everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने फ्यूज़ के बारे में स्टडी किया था। फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं आर्क फॉर्मेशन एंड आर्क एक्सटिंक्शन। ओके, तो आर्क जो होता है यानी कि बेसिकली किसी भी तरीके का जो स्पार्क होता है वो फॉल्टी कंडीशन होती है। ओके, तो वो जब फॉर्म होती है, ठीक है, तो कैसे फॉर्म होती है और उसके साथ साथ उस आर्क को एक्सटिंक्ट यानी कि हम उसको खत्म कैसे करें, ठीक है, वो हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्क फॉर्मेशन। So, an electric arc is formed when high electric field strength over normally non-conducting material such as gas causes an electric breakdown of the material which increases the conductivity of the medium. क्या कहा गया है? An electric arc is formed. ये कब फॉर्म होता है? When high electric field strength, when high electric field strength over normally non-conductive material, strength over normally non-conductive material such as gas, okay, causes electric breakdown of the material which increases the conductivity in the medium. क्या बोला गया है? When an electric field strength, ओके, आर्क फॉर्मेशन बेसिकली कब फॉर्म होता है? When an electric field strength, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ओवर अ नॉर्मली नॉन कंडक्टिव मटेरियल, यानी कि जिसपे जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, ओके, उसकी जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, जैसे कि ये जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल जैसे कि गैस, तो क्या होता है, इस पे जो एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो है वो कॉज करता है यानी कि फॉर्म करता है मटेरियल का, ठीक है, विच इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी इन द मीडियम। ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करती है इस नॉन कंडक्टिव मटेरियल में, ठीक है, जैसे कि जिस तरीके के जो गैस वगैरह नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे उसकी जो कंडक्टिविटी है उस मीडियम की यानी कि गैस की वो बढ़ जाती है। इसी रीजन से ये जो आर्क है ये फॉर्म होता है, यानी कि ये जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है ये भी कंडक्टिव बन जाता है। किससे? ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उससे जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है उसमें एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन आ जाता है जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उस मीडियम की। ओके, तो इस तरीके से जो आर्क का है फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली जो हमारा आर्क होता है, ठीक है, यानी कि जो स्पार्क या फिर फॉल्टी कंडीशन होती है, ठीक है, उसको एक्सटिंक्ट करने के यानी कि खत्म करने के दो मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो उसमें से सबसे पहली है हाई रेजिस्टेंस मेथड एंड द सेकंड इज लो रेजिस्टेंस मेथड और जीरो करंट मेथड। ओके, दिस लो रेजिस्टेंस मेथड इज आल्सो नोन एज द जीरो करंट मेथड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड। So, in this method, arc resistance is made to increase with time so that current is reduced to a value insufficient to maintain the arc. Consequently, the current is interrupted or the arc is extinguished. क्या बोला गया है? ये जो मेथड है इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, टाइम के साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसको इंक्रीज किया जाता है।
ठीक है। अगर टाइम के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उस टाइम के साथ जो करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस रीजन से अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर इनसफिशिएंट टाइम, ओके, फॉर सफिशिएंट टाइम, ओके, टू मेंटेन दी आर्क, यानी कि ये जो आर्क है उसको मेंटेन करने के लिए एक इनसफिशिएंट वैल्यू तक, यानी जो फॉल्ट करंट है, बेसिकली ये फॉल्ट करंट, इसको एक इनसफिशिएंट वैल्यू पर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट हमारा जो फॉल्ट है वो फॉल्ट करंट है वो रिड्यूस हो जाए और इंटरप्ट हो जाए, इसकी वजह से जो हमारा आर्क है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाए। ओके, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाई कर देते हैं। ओके, the principal disadvantage of this method is that enormous energy is dissipated in the arc, पर इसका जो डिसएडवांटेज है, यानी कि एनर्जी डिसिपेशन का, एनर्जी के डिसिपेशन का इसका जो है वो मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया है। ओके, उसके साथ साथ therefore it is employed only in DC circuit breakers and low capacity AC circuit breakers, तो इसी रीजन से इसका जो एप्लीकेशन है वो किस में होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लेती हूँ मैं, इसी रीजन से इसका जो एप्लीकेशन है वो किस में होता है, ओनली इन डीसी सर्किट, ओनली इन डीसी सर्किट एंड लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर्स। ये जो है CKT, ये सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो ये जो लिमिटेशंस है, कौन से लिमिटेशन, हाई एनर्जी डिसिपेशन का, उस रीजन से ये सिर्फ और सिर्फ ओनली डीसी सर्किट में यूज होते हैं, या फिर लो कैपेसिटी वाले एसी सर्किट ब्रेकर्स में ये जो है यूज किए जाती है ये मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क में बी इंक्रीज्ड बाय, सो देयर आर some methods, okay, to increase the resistance method, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग मेथड, आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ये जो सिंबल है दिस इज द इंक्रीज एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द डिक्रीज। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज लेंथनिंग ऑफ द आर्क, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमें सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज ऑफ द ओहम्स लॉ फॉर्मूला। ओके, द लेंथ ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हमारा जो लेंथ की वैल्यू है अगर वो बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द लेंथ। तो अब इस लेंथ को कैसे बढ़ाएं, तो उसका तरीका है कि ये जो आर्क है, जो आर्क फॉर्मेशन है, ठीक है, बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, तो ये जो आर्क फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट्स के बीच में, ओके, दैट कैन बी इंक्रीज। ओके, अगर ये बढ़ा दी जाए, ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है, हमारी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये जो हमारा, सपोज ये जो हमारा कंडक्टर है और इतनी गैप है, ठीक है, तो ये है एयर गैप, इसमें से जो है वो आर्क फॉर्म हो रहा है। अगर इस गैप को अगर बढ़ा दे, यानी कि इतनी कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब जो लेंथ है वो बढ़ गई। ओके, जो लेंथ है वो बढ़ गई है। ओके, तो इस रीजन से लेंथ के साथ साथ जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसी रीजन से हम क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड में लेंथ बढ़ा के और जो है रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कूलिंग द आर्क। क्या बोला गया है, कूलिंग हेल्प्स इन मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, दिस इंक्रीजेस द आर्क में बी ऑब्टेन्ड बाय गैस रेजिस्टेंस, एफिशिएंट कूलिंग ब्लस डायरेक्टेड अलोंग द आर्क। क्या बोला गया है कि ये जो मीडियम होता है,
कूलिंग जो होती है, ये जो मीडियम होता है बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ये जो मीडियम होता है बेसिकली बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स, इन मीडियम को कूलिंग जो है वो हेल्प करती है। किस लिए? दिस इंक्रीजेस द आर्क में बी ऑब्टेन बाय अ गैस रेजिस्टेंस। तो इस रीजन से अगर हम कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओके, इस रीजन से जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर हम इसको कूलिंग प्रोवाइड कराएं। ठीक है, एफिशिएंट कूलिंग ब्लास्ट डायरेक्टेड अलोंग द आर्क। जो एफिशिएंट कूलिंग ब्लास्ट होता है वो डायरेक्ट किया जाता है अलोंग द आर्क। ओके, सो दिस वाज द अनदर मेथड। ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज, ये हो गई सेकेंड, दिस इज द थर्ड, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। तो अगर हम आर्क का जो क्रॉस सेक्शन है वो कम कर देते हैं तो उसकी मदद से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो if the area of the cross section of the arc is reduced, the voltage necessary to maintain the arc is increased। ये जो होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर ये हम रिड्यूस करा देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो रिड्यूस करा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है नेसेसरी टू मेंटेन द आर्क वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ इज इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क कैन बी रिड्यूस बाय लेटिंग द आर्क, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये किस तरीके से रिड्यूस कराया जा सकता है? बाय लेटिंग द आर्क पास थ्रू द नैरो ओपनिंग बाय और हैविंग स्मॉलर एरिया कॉन्टैक्ट्स। यानी कि ये जो आर्क के जो ट्रैवल करने का जो पाथ होता है, इसकी जो है वो नैरो ओपनिंग अगर हम उसको प्रोवाइड कराएं, या फिर स्मॉलर एरिया कॉन्टैक्ट्स अगर रखें, ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये ठीक है, उसके जो स्मॉलर एरिया कॉन्टैक्ट्स अगर हम रखें तो उससे जो है ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कम हो सकती है। सो दैट द एरिया, if the area will be less, then the voltage and the resistance of the system will be increased. Okay, then the next point is splitting the arc. The resistance of the arc can be increased by splitting the arc into number of smaller arc in series। तो ये जो arc है हमारा, इसको अगर हम number of smaller arc सीरीज में अगर हम इसको डिवाइड कर दे बेसिकली, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आर्क है, ठीक है, उसके यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारे आर्क कांटेक्ट के बीच का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईच वन ऑफ द लेंथनिंग एंड कूलिंग द आर्क में बी स्प्लिट बाय इंट्रोड्यूसिंग सम कंडक्टिंग प्लेट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा, इसके बीच में अगर हम कोई कंडक्टिंग प्लेट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं अगर सपोज, ठीक है, तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्मॉल आर्क है सीरीज के वो स्प्लिट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में जो आर्क है वो हमारा स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, तो इस रीजन से जो है रेजिस्टेंस हमारा बढ़ने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट अगर हम इन कॉन्टैक्ट के बीच में प्रोवाइड कराए तो आर्क जो है नंबर ऑफ स्मॉल आर्क सीरीज में स्प्लिट हो सकता है, जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो दिस वर दी सम मेथड्स जिससे हम हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी हाई रेजिस्टेंस मेथड। ओके, तो ये आज हमने हाई रेजिस्टेंस मेथड देख ली। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लो रेजिस्टेंस मेथड। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।